यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं, एक बिगिनर हैं, तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीक़ों को इस्तेमाल करके हम मार्केट से पैसा बना सकते हैं। देखिए, कोई एक तरीका तो है नहीं। जैसे कि अगर हम लोग नए हैं तो ये लगता है नए लोगों को कि सिर्फ मार्केट में शेयर खरीदना और बेचना यही एकमात्र तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं। मार्केट के अंदर बहुत अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है, अलग अलग तरीके होते हैं जिन तरीक़ों को इस्तेमाल करके एक बंदा मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। और हर इंसान का नेचर, उसकी स्टाइल, उसका इमोशनल स्टेटस अलग अलग होता है। तो मार्केट में कई तरह के ट्रेडर्स होते हैं जो अलग अलग मेथड को चुनते हैं और उन मेथड्स के थ्रू पैसा बनाते हैं। तो आप लोगों के लिए कौन सी मेथड बेस्ट है और किस मेथड से आप लोग पैसा बना सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मार्केट के अंदर कौन कौन सी ऐसी मेथड्स अवेलेबल हैं जिन मेथड्स को यूज़ करके हम मार्केट से पैसा बना सकते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो के अंदर आज हम सीखते हैं कि शेयर मार्केट में यदि हम लोग पैसा बनाना चाहते हैं, या हम लोग करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या हम क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आखिर क्या क्या तरीके अवेलेबल है जिन तरीक़ों से हम पैसे बना सकते हैं। तो ठीक है, तो अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए कोई एक ही तरीका नहीं है। पैसे कमाने के कई तरीके और अवसर है, और आज हम लोग इस वीडियो में वही सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है इन्वेस्टिंग या निवेश करना। तो निवेश करने के लिए इस तरीके के ऊपर जो है अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदना, या कोई भी असेट आप खरीदना, जैसे सोने में निवेश कर दिया, चांदी में कर दिया, या फिर किसी अच्छी बड़ी कंपनी में निवेश कर दिया और उसको छोड़ दिया लंबे समय के लिए। जैसे आप म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश करते हैं, तो जो एक लंबे समय के लिए, बड़े टाइम फ्रेम के लिए, लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए जो निवेश किया जाता है उसको हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। तो इन्वेस्टिंग के अंदर जो है वो कई महीनों से कई सालों तक जो है हम किसी एसेट को या किसी शेयर को या किसी चीज़ को खरीद कर छोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में मानते हैं। यहाँ पर देखिए, इनकम, शेयर प्राइस ग्रोथ, डिविडेंड, इसके अंदर जो रिस्क है वो कम रहता है, बिकॉज आप एक लंबे समय तक चीज़ों को होल्ड करके रखते हो। तो ये जो है उन लोगों के लिए है ये वाला तरीका जो लोग लॉन्ग टर्म निवेश करने की अपनी सोच रखते हैं और रोज़ रोज़ जो है वो चार्ट देखना और इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। हम लोगों का क्या बोलते हैं उसको, म्यूचुअल फंड सही है, तो वो भी सब इसी कैटेगरी में आता है, जहाँ पर एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान बना देता है इंसान, लंबे समय तक जो है वो चीज़ चलती है। उसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग जो है, जैसे ही इसका नाम है, तो इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है वो सीधे ऊपर या सीधे नीचे तो कभी जाता नहीं है। मार्केट के अंदर हमेशा अपॉर्चुनिटीज होती है। किसी भी कीमत को यदि बढ़ना होता है तो वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। इस तरीके से ऊपर नीचे जो है मार्केट होता है, ये सभी लोग आप जानते हैं। तो क्या होता है कि कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस अप और डाउन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, और वो इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं कि जब उनको लगता है कि मार्केट जो है डाउन साइड में है, उनके जो लोएस्ट प्राइस में उनको बाइंग करने का मौका मिल रहा है, तो वो खरीदते हैं। वहाँ पर 2 दिन से लेके कुछ हफ्ते तक जो है उसको होल्ड करते हैं, और जब उनको पता है कि मार्केट का मोमेंटम अप साइड जाता है, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो वो वहाँ जाके उनको सेल कर देते हैं। और उसके बाद में जब उनको फिर पता है कि जब यहाँ तक मार्केट चढ़ा है तो ये फिर गिरेगा भी, तो वो उस मौके का भी फ़ायदा उठाते हैं। तो मतलब वो एक्टिवली जो है मार्केट में दिन भर जो है ट्रेडिंग नहीं करते हैं, परंतु वो मौक़ों का फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसका भी फ़ायदा उठाते हैं, और जब मार्केट नीचे गिरता है तो शॉर्ट करके वो उसका भी बेनिफिट उठाते हैं। तो इस तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं उनको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 दिन से कुछ हफ्ते का टाइम है। इनकम, प्राइस मूव से प्रॉफिट लेते हैं, जोखिम जो है इसमें कम होता है। जिनके पास रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम है उन लोगों के लिए ये वाला तरीका सही होता है, जो कि स्विंग ट्रेडिंग करके बेनिफिट बना सकते हैं। उसके बाद में आता है थर्ड नंबर पे इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग जो नाम से ही यहाँ पर जाहिर हो रहा है कि एक ही दिन के अंदर ट्रेड लेना, प्रॉफिट या हो या लॉस हो, उसको एक ही दिन के अंदर क्लोज कर देना। इंडियन शेयर मार्केट के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में यही होता है कि मॉर्निंग में आपने कोई भी शेयर बाई किया है, या आपने ETF बाई किया है, या आपने कोई भी एसेट बाई की है, तो 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है तो उस समय आपका प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, वो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाता है, मतलब आपकी पोजीशन अपने आप कट जाती है। तो इस तरीके के जो ट्रेड होते हैं
उनको इंट्राडे बोलते हैं। और यहाँ पर मार्केट के एंड होने पर तो ट्रेडिंग अपने आप जो है कट जाती है, लेकिन यदि कोई पर्सन चाहे कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, बीच में वो क्लोज करना चाहे तो वो अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर देता है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उन लोगों का सिर्फ एक ही दिन का टारगेट होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन एक दिन में ही बाई करना और एक ही दिन में बेच देना। इस तरह की जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। यहाँ पर छोटे बड़े मूव से जो है प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। जोखिम इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ये एक्टिव ट्रेडर्स जो लोग होते हैं कि भाई दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना है, मार्केट को वॉच करना है, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में बाय और सेल करना है। इस तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद में आती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जो होती है वो इससे भी ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर होती है, और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे मूव्स जो होते हैं उन मूव्स को कैप्चर करके इंसान जो है वो पैसे बनाता है। क्विक जो है इसमें रहता है, यहाँ पर कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक जो है इंसान होल्ड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा घंटे, आधे घंटे के अंदर ये ट्रेडिंग हो जाती है, और छोटे से मूव्स को आइडेंटिफाई करके इंसान एक बड़े अमाउंट के साथ में एंटर करता है और थोड़े ही समय में अपना प्रॉफिट लेके वो बाहर हो जाता है। इस तरह की जो भी ट्रेडिंग करते हैं उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए कि बहुत छोटे से समय में मूव्स को पकड़ कर प्रॉफिट बनाना, जैसे कि यहाँ पर चार्ट भी देख रहे हो, तो जैसे थोड़ा सा गिरा इंसान जो है वो सेल का ट्रेड ले लिया, थोड़ा सा कहीं चढ़ने का उसको मूवमेंट दिखा तो बाय का ले लिया, और तुरंत जो है बाय करके तुरंत सेल करके प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाता है। और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के रखता है इंसान, ताकि बड़ा नुकसान ना हो। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनके लिए रिस्क जो है काफ़ी बढ़ जाती है इसके अंदर। इसका कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक जो है इसका टाइम फ्रेम है, और ये उन ट्रेडर्स के लिए जिनको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो मार्केट के गिरने या चढ़ने के ऊपर किस तरह के रीजंस होते हैं उनको समझते हैं, और वो लिक्विडिटी को समझते हैं, मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके मूव्स को समझते हैं, और जो ऑपरेटर हैं उनके फुटप्रिंट्स को पहचानते हैं। तो ये काफ़ी जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके लिए होता है स्कैल्पिंग। तो एक ये तरीका है जिस तरीके से लोग पैसे बनाते हैं। ओके, अब जो पांचवा ऑप्शन है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जहाँ पर कि कॉल और पुट ऑप्शन खरीद और बेच कर जो है लोग पैसा बनाते हैं। इसमें इंट्राडे से लेकर कई दिन और कई हफ्ते तक का जो है टाइम होता है। इसमें बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग जो है एक प्रकार का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पर आप रियल असेट को नहीं बाय करते हैं और ना ही उसको सेल करते हैं, उस असेट से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शंस को बाय करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंडीशंस के ट्रू या फॉल्स होने के ऊपर आपके पास में ऑप्शंस होता है, और उस ऑप्शंस को जो है उस पर्टिकुलर टाइम पे आप यूज़ करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये उस तरह की ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर इंट्राडे से लेकर कई दिन और कई हफ्ते तक ये चीज़ चल सकती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो बिगिनर्स जो है उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होती है। इसमें काफ़ी कुछ सीखना होता है, और एक एक्सपीरियंस के बाद में ही यदि ये चीज़ें ट्राई करें तो इंसान प्रॉफिट बना सकता है। अदरवाइज काफ़ी सारे लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान जो है वो ऑप्शंस में कर सकते हैं और करते ही हैं। आप सभी लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। बट ये वीडियो जो है कम्प्लीटली बिगिनर्स के लिए ही बना रहे हैं। तो अगर आप लोग पहले से जानते हैं सब चीज़ें तो आप इस वीडियो को अवॉइड भी कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप एक बिगिनर हैं और मार्केट में नए हैं और आप चाहते हैं कि भाई मुझे मार्केट से पैसे कमाने हैं या मुझे शुरुआत करनी है, तो क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं, उन्हीं तरीकों को डिस्कस करने के लिए ये वीडियोस हम लोग बना रहे हैं। तो इस पर छठा जो ऑप्शन है वो है फ्यूचर ट्रेडिंग का। तो जिस तरीके से ऑप्शन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही फ्यूचर भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, जिसके ऊपर आपको एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर रेट को मतलब प्रेडिक्ट करने के लिए उसको इंश्योर करने के लिए जो है आप फ्यूचर जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, और फ्यूचर का रेट जो है पहले से ही वर्तमान में आप डिसाइड कर देते हैं। तो फ्यूचर में भी उसका रेट बढ़ता है या कम होता है तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग जो है ये भी एक तरीका है जिस तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। इंट्राडे से लेकर ये भी सेम ऑप्शन की तरह ही होता है, और इसमें लिवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, पर उसमें उसी के साथ साथ जो है रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है। और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो होते हैं जिनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है उन्हीं लोगों के लिए है। अगर बिगिनर है तो इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उसको सीखने के बाद ही इस तरह की चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। अब आते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग। ऐसी कंपनियों में निवेश जो नियमित डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या चीज़ होती है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो देती है, उसी को डिविडेंड कहा जाता है। तो यदि आप इस तरह की कंपनीज के शेयर होल्ड करते हैं
जो कंपनियां जो है एक लंबी अवधि में निश्चित समय पे लोगों को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है, और उस डिविडेंड से लोग जो है अपनी ग्रोथ को इंश्योर करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। इसके अंदर जो है रिस्क कम होती है, और जिन लोगों को रेगुलर इनकम चाहिए वो इस तरीके के डिविडेंड वाले प्लान जो है वो चूज़ करते हैं, और ये पैसिव इनकम के नज़रिए से लोग इसमें काम करते हैं, और लाइक म्यूचुअल फंड टाइप का सिस्टम है। तो आने वाले वीडियोस में तो डेफिनेटली एक एक तरीके के ऊपर हम लोग वीडियोस बनाएंगे और समझेंगे एक एक चीज़ को कि किस किस चीज़ में आप क्या क्या तरीके यूज़ कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो। ये वीडियो जस्ट इसलिए है कि हम लोग ऑप्शंस देख सकेंगे, क्या क्या ऑप्शंस मार्केट के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद आता है ETF इन्वेस्टिंग। अब ETF इन्वेस्टिंग जो है वो एक्सचेंज ट्रेड फंड बोला जाता है इसको। जैसे हम म्यूचुअल फंड होता है, ये म्यूचुअल फंड की तरह एक फंड होता है जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं, और एक फंड जिसके अंदर कई शेयर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कुछ असेट जो है वो इस तरह की होती है जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक आम आदमी उन चीज़ों को खरीद नहीं सकता है, तो उसके एवज में जो है एक्सचेंज ट्रेड फंड जो है वो होते हैं, जिसको ETF बोलते हैं। तो वहाँ पर एक छोटे अमाउंट से, फॉर एग्जांपल यदि आपको चांदी में, सोने में निवेश करना है, तो यदि आप MCX पे जाकर निवेश करेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा पैसा चाहिए होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप एक छोटे से अमाउंट से भी निवेश करना चाहते हैं तो ETF जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है, जहाँ पर आप छोटी क्वांटिटी में भी एक बड़ी असेट में निवेश कर सकते हैं। ये निफ्टी, मतलब हर किसी असेट का जो है ETF हो सकता है, और ETF जो है बहुत बेस्ट तरीका होता है इन्वेस्टिंग के लिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग भी इसको यूज़ करके, इसको भी शेयर की तरह ही इसका भी प्राइस मूव होता है, अप होता है, डाउन होता है, तो वो सब चीज़ें करके आप वो कर सकते हैं। उसके बाद में ट्रेडिंग के प्रकार, स्कैल्पिंग जो है सेकंड से कुछ मिनट तक, छोटे मुंह से प्रॉफिट, इंट्राडे कुछ मिनट में, ये जो हमने भी लास्ट में डिस्कस किया। पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होती है। तो बिगनर जो है उनके लिए मार्केट को समझना, बेसिक सीखें, चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करें, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैटर करती है। और बाकी जो है जिनको 6 महीने से 2 साल का एक्सपीरियंस है, थोड़ा अनुभव है, वो लोग जो है स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं, छोटे कैपिटल रखते हैं और उससे जो है स्टार्ट करके सीख के फिर बड़ा लेवल पर उसको लेके जा सकते हैं। एडवांस जो हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा अनुभवी ट्रेडर्स हो गए हैं, वो इंट्राडे भी कर सकते हैं, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, और ऑप्शंस और फ्यूचर में भी ट्राई कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्या क्या अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। बुल मार्केट, पूरे मार्केट में तेज़ी के दौरान प्रॉफिट बनाने वाले। बियर मार्केट, गिरावट में जो है प्रॉफिट बनाने वाले शॉर्ट करके। उसके बाद सेक्टर रोटेशन, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पैसा घूमता है। IPO होता है, लिस्टिंग होती है। IPO लिस्टिंग, जो नए नए शेयर मार्केट में आते हैं, नई कंपनियां जो अपने IPO लाती हैं, वो उस तरीके से भी लोग निवेश करते हैं। उसके बाद में न्यूज़ जो होती है, इवेंट्स होती है, इवेंट ट्रेडिंग होती है। तो मार्केट में भी कोई नई इवेंट है, सॉरी नई न्यूज़ है, कोई बड़ा इवेंट है, तो उस इवेंट को ध्यान में रखते हुए लोग जो है अपना ट्रेड प्लान करते हैं, वहाँ से भी प्रॉफिट बनाते हैं। डिविडेंड के बारे में हम लोगों ने बात की। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट यानी कि ग्लोबल मार्केट में भी अगर आजकल आपने देखा होगा कि युद्ध जैसे माहौल बन जाते हैं, तो जो वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ होती है उसका भी मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ से भी लोग पैसा कमा सकते हैं। और इसके अलावा जो है इंसान क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो आज की डेट में काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी अच्छा उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ से भी लोग जो है ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट कैसे करें उसके ऊपर कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है सबसे पहले खोलना होता है। ये अकाउंट खोलना बहुत ही ईजी होता है, किस तरीके से खोलना होता है इसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस बना दूंगा। तो वैसे भी अगर आप इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और हम भी अपने चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यदि आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप वहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं, और किस तरीके से वहाँ पर ईजिली चार्ट को देखकर अपने ट्रेड वगैरह प्लेस कर सकते हैं, और किस तरीके से वहाँ ट्रेड कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज आपको किस तरह, बेसिक नॉलेज के लिए हम लोग वीडियोस बना ही रहे हैं, और इंटरनेट के ऊपर वैसे भी बहुत सारा नॉलेज है। पहले पेपर ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है, उसको वर्चुअल ट्रेडिंग क्या होता है, डेमो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, किस तरीके से डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं, चार्ट, इंडिकेटर, रिस्क मैनेजमेंट, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करके अच्छी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, बैक टेस्ट कैसे करते हैं, डिसिप्लिन और धैर्य के साथ में ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, अपने माइंड को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लगातार सीखते सीखते अपने एक्सपीरियंस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं,
यहाँ पर कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। रिस्क मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। कभी भी बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं करना है। एक समय में एक या दो स्ट्रेटजी पर ही फोकस करना है ताकि हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड रहे। लालच और डर, ये जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि लालच और डर ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। छोटा पैसा, रिस्क छोटा और लर्निंग बड़ी। तो जब शुरू करते हैं तो सबसे छोटे पैसे से हमको शुरू करना है। लगातार सीखना ही सफलता की कुंजी है, चाहे हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। लर्निंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है ये सभी लोग आप जानते हैं। कितना पैसा चाहिए, तो 5,000 10,000 रुपये भी है तो इन्वेस्टिंग शुरुआत कर सकते हैं। मतलब छोटे से छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 10,000 से 25,000 का अमाउंट जो है शुरुआत में बेस्ट होता है। इंट्राडे आपकी कैपिटल जो है इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। फिर भी यहाँ पर जो है हमने एक कुछ यहाँ पर जो है आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर चीज़ें रखी हैं। उसके बाद में यहाँ पर कुछ और चीज़ें। सबसे बड़ा नियम, जितना समझोगे उतना कमाओगे, जितना सीखोगे उतना बचाओगे। ग्रेट ग्रेट। उसके बाद में फाइनल टिप है, धीरे चलो लेकिन सही चलो। कंसिस्टेंसी ही असली सफलता है। कहीं पर भी एक ही काम को यदि बार बार करते हैं तो निश्चित ही उस काम में इंसान बेहतर हो जाता है और सक्सेस जो है उसकी उतने ही ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। मार्केट हमेशा रहेगा, मौके हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन आपका पैसा हमेशा नहीं लौटता। इसलिए सोच समझ कर निवेश करें और ट्रेड करें। पैसा अगर आपने बचाने में कामयाब हो गए तो मौके की कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने गलत स्टेप किया, बिना सोचे समझे, बिना सीखे अगर कुछ भी किया और पैसा गंवा दिया तो उसको हासिल करना जो है वो काफ़ी टिपिकल होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने ये जाना कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीक़ों को इस्तेमाल करके हम लोग मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर सारे ही तरीके जो है मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। इसके अलावा भी यदि कुछ तरीके हैं जो आप लोगों को पता हो तो निश्चित ही आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जो इमेज यहाँ पर मेरे वीडियो में दिख रही है, यदि आपको ये इमेज चाहिए तो moneylearners.in जो हमारी वेबसाइट है मैं उसके ऊपर ये इमेज डाल दूँगा, तो वहाँ से जाके आप ये इमेज डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप लोगों को ये आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं ताकि लर्निंग में और सीखने में आसानी हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो भी मार्केट में आना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। बिकॉज आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर मार्केट में हम कोई भी बिजनेस करें तो रिस्क हर बिजनेस के साथ में जुड़ा होता है। और ग्लोबल कंडीशन इस तरह की चल रही है कि महंगाई बढ़ रही है, लोगों की जॉब जा रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है हो रही है। तो एक घर बैठे काम करने का तरीका यदि इंसान को मिल जाए और अगर इंसान सही समझ और लर्निंग का अगर पैशंस के साथ में सीख कर अगर वो आगे बढ़ता है तो घर बैठे एक इंसान जो इस तरह की चीज़ें कर सकता है, उनसे भी पैसे कमा सकता है। मेरा काम था आप लोगों को ये बताना और डेफिनेटली आपका डिसीजन आप ही के हाथ में है। मैं यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं दे रहा हूँ, बट मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह के ऑप्शन भी अवेलेबल है जिससे कि पैसा कमाया जा सकता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।